दोस्तों क्या आप जानते हो, सिर्फ पुशअप से आप जिम जाने वाली एक्सरसाइज का डबल रिजल्ट ले सकते हो। अगर आपने सिर्फ 10 मिनट पुशअप कर ली तो आपकी चेस्ट, आर्म्स और स्टेमिना, आपकी पूरी बॉडी में तेजी से फर्क आने लगेगा, जिसे हर कोई कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, लड़का हो या लड़की। इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं और इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में, पार्क में या जिम में। आप चाहे मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं या वैसे ही मेंटेन रहना चाहते हैं तो भी पुशअप जरूर करें। पुशअप लगाने के कई फायदे हैं। इससे चेस्ट तो ग्रो होती ही है, साथ ही पूरी बॉडी का पोस्चर सही होता है, हाथों में ताकत आती है, बाइसेप्स, शोल्डर, ट्राइसेप्स, एब्स सब के लिए पुशअप्स बेस्ट है। कई लड़के पुशअप करते समय बहुत गलतियां करते हैं, जिस वजह से उनकी चेस्ट ग्रो नहीं होती। अगर आपने अपनी चेस्ट ग्रो करनी है, अपना सीना चौड़ा करना है तो पुशअप को सही तरीके से लगाओ। तो आज बात करेंगे पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है, जिससे आपकी चेस्ट तेजी से ग्रो होती है। आज उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर लड़के करते हैं और फिर कहते हैं कि चेस्ट का साइज नहीं बढ़ रहा। इन गलतियों को ध्यान से देखना कि कहीं आप भी यही गलती तो नहीं करते जिस वजह से आपकी चेस्ट नहीं बन पाती। तो पहले बताऊंगा पुशअप करने का सही तरीका क्या है और उसके बाद ये बताऊंगा कि पुशअप लगाने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए बात करते हैं पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है, लड़के क्या गलतियां करते हैं। नंबर 1, हाथों की पोजीशन। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में रखने हैं। कई लड़के हाथ ज्यादा आगे रख लेते हैं, कई पीछे, जो कि गलत है। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में ही रखने हैं। नंबर 2, हाथों में कितना गैप हो। आपको अपने हाथ नॉर्मल गैप में रखने हैं। अपनी हथेली बॉडी से थोड़ी सी ही दूर हो। वैसे वाइड ग्रिप या क्लोज ग्रिप पुशअप भी होती हैं, पर पहले नॉर्मल पुशअप सही तरीके से लगाना सीखें। अगर आपने नॉर्मल पुशअप लगा ली तो सारी पुशअप आसानी से लगा सकते हैं। तो नॉर्मल पुशअप में अपने हाथ बॉडी से हल्का सा बाहर रखें। नंबर 3, बॉडी पोजीशन। पुशअप लगाते समय अपनी पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखें, सिर से लेके पांव तक। कई लड़के अपनी बैक नीचे कर लेते हैं, कई लड़के अपने हिप ऊपर कर लेते हैं, कई लड़के अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। इससे आपकी चेस्ट तो ग्रो नहीं होगी, पर आपकी बैक में, गर्दन में, स्पाइन में इंजरी हो सकती है। तो इसलिए अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेट रखें, बिल्कुल सीधी रखें। हाँ, गर्दन को सामने की ओर रख सकते हैं, पर बाकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये याद रहे। मिस्टेक नंबर 4, एल्बो पोजीशन। कई लड़के अपनी एल्बो बाहर की ओर रख लेते हैं तो कई अंदर की ओर। अपनी कोहनी नॉर्मल पोजीशन में ही रखें, 90 डिग्री में ना रखें, सिर्फ 45 डिग्री में ही रखें। मतलब न ज़्यादा बाहर और न ज़्यादा इतनी अंदर कि कोहनी बॉडी के साथ चिपक जाए। मिस्टेक नंबर 5, पैरों की पोजीशन। कई लड़के पैरों में ज़्यादा गैप रख लेते हैं, जो कि गलत है। अपने पैर बिल्कुल मिला कर रखें। ऐसा करने से पूरी बॉडी का पोस्चर सही होगा, शरीर की ताकत बढ़ेगी और पुशअप का फायदा भी होगा। नंबर 6, रेंज ऑफ मोशन। कई लड़के हाफ पुशअप लगाते हैं, कोई आधा नीचे जाता है तो कोई आधा ऊपर आता है। पुशअप लगाते समय ये ध्यान रहे कि पूरा नीचे जाएं, फिर पूरा ऊपर जाएं। नीचे चेस्ट को जमीन पर टच करें, फिर ऊपर आएं। ऊपर आकर 2 सेकंड होल्ड करें, चेस्ट को स्क्वीज करें। मतलब अपने ट्राइसेप से, बाइसेप से चेस्ट को हल्का सा स्क्वीज करें, चेस्ट को फील करें, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें, फिर नीचे जाएं। नंबर 7, सांस कैसे लें। दोस्तों एक्सरसाइज में सांस कैसे लें, कैसे छोड़ें, ये भी पता होना चाहिए। अगर सांस सही तरीके से लोगे तो ही एक्सरसाइज का फायदा होगा। तो पुशअप में जब नीचे जाएं तो सांस अंदर लें, ऊपर जाएं तो सांस बाहर छोड़ें। नंबर 8, स्पीड। दोस्तों चेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए पुशअप धीरे धीरे लगाएं, चेस्ट को फील करें। जैसा मैंने बताया, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें। कई लोग फास्ट पुशअप लगाते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं। पुशअप बिल्कुल धीरे धीरे लगाएं, स्पीड बिल्कुल धीरे रखें या नॉर्मल रखें। मिस्टेक नंबर 9, जब भी आप पुशअप लगाएं तो अपने शोल्डर को पीछे की ओर झुका कर रखें। जैसे आप खड़े होते हैं, बाइसेप्स कर्ल लगाते हैं तो अपने शोल्डर नीचे की ओर होते हैं, उसी तरह इसमें भी शोल्डर नीचे की ओर ही हो। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप कैसे लगाएं, लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे कि उनकी चेस्ट का साइज नहीं बढ़ पाता। तो अगर आप भी चेस्ट का साइज ग्रो करना चाहते हैं तो इन गलतियों को न करें। और अगर आपसे पुशअप नहीं लगती, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत घुटने ज़मीन पर रख कर सकते हैं। मतलब घुटने ज़मीन पर रख कर पुशअप लगा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपसे पुशअप लग जाएगी। दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है। तो अब बताता हूँ पुशअप लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि आप आज से ही पुशअप लगाना शुरू कर दें। बेनिफिट नंबर 1, अगर आप बहुत दुबले पतले हो और आपको खाया पिया नहीं लगता या आपको खाना ठीक से हजम नहीं होता, खाना पचता नहीं है, तो ऐसे में आप सुबह और शाम को पुशअप लगाएं। बिल्कुल आप दोनों टाइम पुशअप लगा सकते हैं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपका खाना सही से पचने लगेगा और आपका दुबला पतलापन भी दूर हो जाएगा।
और हाँ, अगर आप अपना वजन तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो ये याद रखें कि आपने पुशअप बिल्कुल धीरे धीरे लगानी है, स्लो लगानी है, ताकि आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न ना हो। टिप नंबर 2, जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है उनके लिए भी पुशअप बेस्ट है। पुशअप एक फैट बर्निंग एक्सरसाइज भी है और इसे अगर आप हर दिन करते हो तो आपका वजन कम होकर आपकी बॉडी भी मस्कुलर बननी शुरू हो जाएगी। इसे करने के दौरान एनर्जी का बहुत इस्तेमाल होता है। मोटे लोगों से शुरू में पुशअप नहीं लगेगी, पर आप कोशिश ज़रूर करिए। आप 1 करिए, 2 करिए, 5 करिए, पर कोशिश ज़रूर करिए। बेनिफिट नंबर 3, अगर आपको फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए तो आपको पुशअप ज़रूर करनी चाहिए। इसे करते टाइम बॉडी नीचे की हो जाती है तो पीठ की मसल स्ट्रेच होती है और जब ऊपर की तरफ आती है तो बाइसेप्स की मसल स्ट्रेच होती है। ऐसा करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और साथ ही बॉडी स्ट्रॉन्ग भी बनती है। बेनिफिट नंबर 4, जिन लोगों को कमजोरी, थकान ज़्यादा रहती है वो लोग भी अपनी बॉडी में ताकत और एनर्जी भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाएं। बेनिफिट नंबर 5, अगर आप एक अच्छे एथलीट बनना चाहते हो, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तो पावर और स्टेमिना ज़रूर चाहिए होता है। तो एनर्जी, स्टेमिना, पावर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाएं। बेनिफिट नंबर 6, अगर आपकी बॉडी का पोस्चर सही नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आप डेली पुशअप लगाकर अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप दे सकते हो, अपना पोस्चर सही कर सकते हो, एक मस्कुलर बॉडी बना सकते हो। बेनिफिट नंबर 7, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के अंदर पाया जाने वाला मेल हार्मोन होता है। ये हार्मोन पुरुषों के शरीर को ज़्यादा सुंदर, बलशाली बनाता है। अगर ये हार्मोन आपका बैलेंस है तो बॉडी मस्कुलर दिखती है और पुशअप से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। देखिए, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है तो आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। तो इसीलिए पुशअप से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाती है। बेनिफिट नंबर 8, अगर आपको दिल की बीमारी का खतरा कम करना है तो पुशअप रोजाना करें। इससे हार्ट हेल्दी रहता है और दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। दोस्तों, पुशअप कई तरह की होती है, नॉर्मल पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, इंक्लाइन पुशअप, कई तरह की पुशअप होती है। पर शुरू में आप नॉर्मल पुशअप की ही प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप कभी इंक्लाइन लगा सकते हैं, कभी आप डिक्लाइन लगा सकते हैं, कभी आप आर्चे पुशअप लगा सकते हैं, कभी आप कोई पुशअप लगा सकते हैं, पर पुशअप ज़रूर लगाएं। तो इसीलिए शुरू में आप नॉर्मल पुशअप ही लगाएं। नॉर्मल पुशअप जब अच्छी तरह लग जाएं तो आप पुशअप, एडवांस पुशअप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे पुशअप के मेन फ़ायदे। पुशअप के और भी कई फ़ायदे हैं, जितनी बताऊं उतने कम है। तो आपको पुशअप डेली लगाने चाहिए। दोस्तों, ये थी वीडियो कि पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है और पुशअप लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप डेली पुशअप लगाते हो तो बहुत अच्छा है, आपको कई बेनिफिट्स मिलेंगे। कई मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम डेली पुशअप लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप डेली पुशअप लगा सकते हो। जितनी भी बॉडी वेट एक्सरसाइज हैं वो आप डेली कर सकते हो, जैसे पुलअप हो गई, बॉडी स्क्वाट्स हो गई या पुशअप हो गई। तो इसीलिए आप डेली पुशअप लगा सकते हो। दोस्तों, ये थी वीडियो कि पुशअप कैसे लगाएं, पुशअप लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।